हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, साल 2018 में 9700 से ज्यादा पदों पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई के पदों पर वैकेंसी आई थी और तब से लेकर लगातार 5 साल हो चुके हैं। आरपीएफ की ना तो कांस्टेबल की कोई वैकेंसी आई है, ना ही सब इंस्पेक्टर की कोई वैकेंसी आई है। तो दोस्तों, ऐसे में एक बड़ी अपडेट आपके लिए लेके आए हैं। बहुत जल्दी आपको आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों की ही वैकेंसियां देखने को मिल सकती हैं दोस्तों। तो पूरी अपडेट को जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। हर चीज पे यहाँ पे बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, कब तक एग्जाम पैटर्न मतलब कब तक एग्जाम होगा और कब तक फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। तो सारी चीजों पे हम बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज रिजल्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की दोनों ही वैकेंसियां एक साथ आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ तौर पे जान लेते हैं कि यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है और किस प्रकार से प्रोसेस होता है दोस्तों। तो यहां पे सबसे पहले बात करें वैकेंसी की, तो लगभग 3000 के आसपास। लेकिन ये डाटा दोस्तों थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है। इतनी वैकेंसियां एसआई की पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2018 में जो भर्ती आई थी दोस्तों, उसमें 1120 पद थे सब इंस्पेक्टर के और लगभग 8700 के आसपास पद थे वहां पे कांस्टेबल के। ठीक है, तो यहां पे इतने पद पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको लगभग 2000 के आसपास पद देखने को मिल सकते हैं। ये भी डाटा थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि अगर वास्तव में ही आरपीएफ के पास वैकेंसियां होती, रिक्तियां खाली होती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, तो अब तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती थी दोस्तों। ठीक है, तो अभी कहना मुश्किल है कि एसआई की वैकेंसियां कितनी आएंगी, वो नोटिफिकेशन में ही क्लियर हो पाएगा। बात करें कांस्टेबल की, तो लगभग दोस्तों 9500 से लेकर 10,000 तक भी आपको कांस्टेबल के पद देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों एज लिमिट की, तो सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या तैयारी करने के इच्छुक है, तो 20 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। जर्नल कैटेगरी अगर आप ओबीसी से करते हैं तो अपर लिमिट आपकी 28 साल हो जाएगी। एससी एसटी में आपकी 30 साल अपर लिमिट हो जाएगी दोस्तों। कांस्टेबल के लिए दोस्तों 18 से 25 साल आपकी होनी चाहिए। यहां पे जो ओबीसी वाला बच्चा 28 साल तक फिल कर पाएगा और यहां पे एससी एसटी वाला 30 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, बात करें क्वालिफिकेशन की, तो सब इंस्पेक्टर ग्रेजुएशन बेस पर होती है, तो इसीलिए यहां पे एज लिमिट भी 20 से 25 साल होती है और ये 10वीं पास की भर्ती है, तो इसमें 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए दोस्तों। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, तो कांस्टेबल एसआई दोनों में सेम रहता है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है। तो अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या करने के इच्छुक है, तो अपनी किताब बनाइए। किताब जो भी आपको अच्छी लगती हो, एक कलेक्शन बनाइए, शेड्यूल बनाइए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन के बाद तो आपके पास लिमिटेड टाइम बच जाएगा तैयारी करने के लिए। और इसकी कट ऑफ दोस्तों बहुत ज्यादा जाती है, तो तैयारी आपको समय रहते बढ़िया तरीके से सिलेबस को पूरा करना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके आप उस कट ऑफ को मैच कर पाएंगे और तब जाके आप सिलेक्शन की उम्मीद रख पाएंगे दोस्तों। तो मेरा ये कहना है कि आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसियां बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो दोनों में ही समान सिलेक्शन प्रोसेस होता है। पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न दोनों में सेम रहता है। आपसे 50 क्वेश्चन जीके, साइंस, करंट अफेयर और समसामयिक संबंधित आएंगे दोस्तों। 35 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक, कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत एडवांस देखने को मिल सकता है, मेंसुरेशन वगैरह। ठीक है, नंबर सिस्टम थोड़ा एडवांस में पूछ लिया जाता है, तो अर्थमेटिक 35 क्वेश्चन और रीजनिंग आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 120 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। 120 नंबर का ही पेपर रहेगा और इस पेपर को सोल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा और यहां पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती थी। यह बात है दोस्तों साल 2018 की। लेकिन आपको पता होगा कि 2018 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में समान पैटर्न रहा करता था इससे पहले, लेकिन उसमें बदलाव हुआ। ठीक है दोस्तों, और उसमें कंप्यूटर को ऐड किया गया 10 क्वेश्चन। अभी आप देख रहे हो कि एसएससी सीएचएसएल की भर्ती, उसके भी सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव हुआ है, एग्जाम पैटर्न बदला हुआ है, एमटीएस में बदला हुआ है, सीजीएल में भी। पहले मेंस में रीजनिंग नहीं आती थी, आजकल मेंस में रीजनिंग भी आता है, कंप्यूटर भी आता है दोस्तों। दिल्ली पुलिस में भी कंप्यूटर ऐड कर दिया गया है। तो हो सकता है
कि एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। हमने कांस्टेबल जीडी की काफी भर्तियां देखी, पहले क्या होता था 25-25 क्वेश्चन के सेक्शन होते थे, घटा के 20-20 का कर दिया। तो यहां पे भी दोस्तों फुल यहां पे पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम पैटर्न में बदलाव देखने को मिल सकता है। और मेरा ये मानना है कि रीजनिंग या मैथ के 10 क्वेश्चन घटा के कंप्यूटर जरूर यहां पे ऐड किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। फिलहाल के लिए जो पहले का एग्जाम पैटर्न है वो आपका ये है, तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, 90 मिनट आपको यहां पे टाइम मिलता है दोस्तों। ये जो वैकेंसी है दोस्तों सब इंस्पेक्टर 2018 के आप देख सकते हैं, 1 जून 2018 से ऑनलाइन हुए, 30 जून 2018 तक फॉर्म यहां पे भरे गए। तो एज लिमिट जो काउंट हुई दोस्तों यहां पे, वो जो एज काउंट की जो डेट थी वो थी 1 जुलाई 2018। अब सबसे बड़ा डाउट तो आपके मन में यही चल रहा होगा कि एज कब से काउंट होगी, है ना। तो दोस्तों जब आपकी भर्ती 2024 में आने वाली है, तो जो ज्यादातर यहां पे केस में क्या होता है कि फॉर्म की लास्ट डेट को यहां पे काउंट हो सकती है, या होता क्या है कि जिस दिन से आपका फॉर्म शुरू होता है उससे 1 महीने पहले, नहीं वो साल यहां पे डिफाइन होता है कि किस साल की भर्ती है आरपीएफ के अकॉर्डिंग, तो उसी साल के फर्स्ट ईयर से या फर्स्ट मंथ से आपकी एज काउंट हो सकती है। ठीक है, अब ये कहना मुश्किल हो सकता है कि भैया 1 जनवरी 2024 से आपकी एज काउंट हो जाए, ठीक है, या हो सकता है कि फॉर्म की लास्ट डेट से एज काउंट हो जाए। तो ये अभी भविष्य के गर्त में है, उसमें कहना अभी मुश्किल है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका 2018 का नोटिफिकेशन था। ये वैकेंसी की डिटेल आप देख सकते हैं, 819 मेल की, 301 वैकेंसी है यहाँ पे फीमेल की। तो कुल मिला के सब इंस्पेक्टर की 1120 पदों पर ये वैकेंसी आई थी 2018 में। तो इस बार भी लगभग आपको 1500 से लेके 2000 के बीच में ही सब इंस्पेक्टर की वैकेंसियां देखने को मिलेगी, इससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगी दोस्तों। एक आपको नोटिफिकेशन लगातार आपको इस प्रकार का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा होगा, ये दोस्तों किसी यूट्यूबर ने किया है, ये टोटली फेक है। ठीक है दोस्तों, टोटली यहां पे फेक है दोस्तों, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। इंफॉर्मेशन के आधार पे बनाया गया एक नोटिफिकेशन है जिसको वायरल कर दिया गया कुछ लोगों के द्वारा ही। ठीक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे भैया ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और यहाँ पे एज लिमिट आप देख सकते हो 20 से 25 साल मिनिमम मैक्सिमम आप देख सकते हो सब इंस्पेक्टर के लिए। तो कांस्टेबल की 18 से 25 साल यहाँ पे हो जाती है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो 1600 मीटर की रनिंग आपको करनी होती है 6.5 मिनट में, और इसके अलावा दोस्तों आपको लॉन्ग जंप 12 फुट, हाई जंप लगभग 4 फुट। ठीक है, इसी प्रकार फीमेल के लिए दोस्तों यहाँ पे 4 मिनट में 800 मीटर की रनिंग करनी पड़ती है, 9 फुट लॉन्ग, 3 फुट हाई जंप यहाँ पे होता है। और हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए दोस्तों 3-3 चांस आपको यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं, ये दोस्तों हमारी साइट है dailyjobs.io के नाम से। तो जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आएंगी उनके बारे में फुल नोटिफिकेशन के साथ आपको अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे आरपीएफ की नई वैकेंसी में एज लिमिट क्या होगी, कोई सर्च करेगा एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कोई सर्च करेगा भैया मेडिकल कैसा रहेगा, कोई सर्च करेगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, बहुत सारे डाउट होते हैं, हाइट क्या होगी, चेस्ट क्या होगी, एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो एक ही जगह पे कंप्लीट आपको आर्टिकल मिल जाएगा। तो आप हमारी इस साइट पर विजिट कर सकते हैं dailyjobs.io पे। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या मिलेंगे, जॉब से रिलेटेड अपडेट के आर्टिकल आपको मिलेंगे ब्लॉग टाइप में दोस्तों। तो ये एक नोटिस था जो साउथ के किसी अखबार का था, आर्टिकल का था। तो यहां पे आप देख सकते हो कि सब इंस्पेक्टर और आरपीएफ के लिए यहां पे टेंडर की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, सीबीटी टेस्ट के लिए कोई एजेंसी हायर करने की यहां पे बात हो रही है, और ये इन्होंने मांगा है दोस्तों 6 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, टेंडर की जो सबमिशन की जो डेट है, यानी जो भी एजेंसी यहां पे शामिल होना चाहती है उनको अपना टेंडर है 6 दिसंबर 2023 तक यहां पे सबमिट करना होगा। लेकिन सरकारी कामकाज होता है दोस्तों, कंपनी पहले टेंडर वहां पे सबमिट करती है, उसके बाद वेरीफाई होता है, सरकारी कामकाज के लिए परमिशन लेना पड़ता है आगे से हायर एजेंसी जो कमेटियां होती है उनसे, और उसके बाद प्रस्ताव होता है, उसके बाद नोटिफिकेशन की जो रिलीजिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होती है दोस्तों। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भर्ती कब तक आएगी, जो आपको नोटिफिकेशन है वो कब तक देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी वीडियो में आपको कहा गया होगा कि जनवरी में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरा ही मानना है कि ये वैकेंसी आपको फरवरी या मार्च में देखने को मिलेंगी, इससे पहले आपको वैकेंसी नहीं मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो एक जोन का
टेंडर हो सकता है, जोन आपको पता है कि जोन वाइज वैकेंसियां होंगी है, ठीक है, तो वो उस जोन का, लेकिन उसके बाद सर्कुलेट किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया और उसके बाद वैकेंसियां कलेक्ट होंगी, तब जाके ये टेंडर पास होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि टेंडर का नोटिस देखते ही आप, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मेरा ये मानना है कि आपका जो फॉर्म है फरवरी या मार्च में देखने को मिलेगा और एग्जाम आपका दोस्तों मई या जून में आपको देखने को मिल सकता है। तो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करिए, ठीक है। और एग्जाम पैटर्न में भी हो सकता है बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी आपको मैथ तो आएगा ही आएगा, रीजनिंग भी आएगी, जीके भी आएगी, हो सकता है कंप्यूटर गाइड कर दिया जाए। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम आरपीएफ के लिए ऑफलाइन भी बैच लेके आएंगे, गारंटी बैच, ऑनलाइन बैच भी हम लेके आएंगे फुल टीम के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए किसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।